बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति होगी लागू। सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर कहा, शिक्षकों की बहाली में शिक्षक के निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। यह नई व्यवस्था 2025 में होने वाली परीक्षा TRE-4 से ही लागू होगी। वहीं बिहार शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले से जुड़े नए नियम तैयार कर रहा है, जिसके तहत अब नियुक्ति से लेकर 5 साल तक शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। हालांकि असाध्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। वहीं शिक्षक साल में 2 बार मई और नवंबर में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। सबसे ज्यादा किराया वंदे भारत का है, लेकिन रेलवे के लिए कमाऊपूत साबित हो रही है। बेंगलुरु से दिल्ली रूट पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22,692 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन में औसतन सालाना 5,09,510 यात्री सफर करते हैं और 2022 से 23 में इन यात्रियों से स्क्रीन पर देख सकते हैं कमाई हुई है। वहीं दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेन सियालदह राजधानी ट्रेन नंबर 12314 है। AI से किन क्षेत्रों में जा सकती है सबसे ज्यादा नौकरियां? भारतीय अमेरिका निवेशक विनोद खोसला ने कहा कि आने वाले 5 साल में 80% नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के चलते खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, लॉ, हेल्थ और फाइनेंस क्षेत्रों में AI का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि AI से ऐसे अवसर भी पैदा होंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। ट्रंप की धमकियों के बीच एप्पल ने भारत से किया $6 बिलियन के आईफोन का एक्सपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच एप्पल ने वेंडर्स के जरिए जून 2025 तिमाही में भारत से 6 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं, जो 2024 की समान अवधि के मुकाबले 82% ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 58% से बढ़कर 7.72 बिलियन तक पहुंच गया है। सेबी के निवेशकों के लिए नया निवेश विकल्प स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड ने देश का पहला SIF लॉन्च करने का ऐलान किया और बताया कि यह अगस्त तक लॉन्च हो सकता है। यह विकल्प अपने फंड पर अधिक नियंत्रण चाहने वाले निवेशकों के लिए बनाया गया है। बता दें कि इसमें मिनिमम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस सप्ताह सोना चांदी की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। देश में पिछले एक हफ्ते में 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1420 जबकि 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1300 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस दौरान चांदी के दाम में 3000 की कमी हुई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,500 प्रति 10 ग्राम जबकि मुंबई में 1,01,350 प्रति 10 ग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कुछ घंटों के अंतराल पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात की। मुलाकातों के कारण का पता नहीं चल पाया है और ना ही PMO और ना ही गृह मंत्री कार्यालय ने कोई बयान जारी किया है। राष्ट्रपति भवन ने मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चीन द्वारा 2000 किलोमीटर भारतीय जमीन हड़पने का दावा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, राहुल के बयान से सेना का मनोबल टूटा। यह चिंताजनक है। उनकी मानसिकता भारत विरोधी है। वह तथ्यों के साथ बात नहीं बोलते। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। अगली खबर है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM के नेता शिबू सोरेन, जिनकी उम्र 81 साल का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें जून में भर्ती कराया गया था और उनकी हालत गंभीर थी। उनके बेटे व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर उनके निधन की पुष्टि करते हुए लिखा, आज मैं शून्य हो गया हूँ।